इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की जनरल एंट्रीज करने से पहले हम कुछ एक लॉ एंड रेगुलेशंस है जो कंपनीज एक्ट 2013 हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी सिक्योरिटी को बायबैक करने के लिए। तो बायबैक ऑफ पहले हम शेयर्स के लिए कर रहे हैं, मतलब ये चैप्टर हमारा शेयर्स के लिए है, तो हम शेयर से रिलेटेड हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 हमें क्या क्या प्रोविजंस इससे रिलेटेड प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज को, मतलब हमारे शेयर्स हैं, उसको कहां से, मतलब किस किस चीज में से, मतलब कौन कौन से फंड है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटीज को बायबैक करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा है फ्री रिजर्व, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व जो कि हमारे फ्री होते हैं, बिल्कुल किसी के स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, वो रिजर्व्स हम यूज कर सकते हैं। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यूज कर सकते हैं। और एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका भी हम यूज कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटीज को बायबैक करने के लिए। और अदर सच रिसोर्सेज या फिर रिजर्व्स प्रोवाइडेड बाय लॉ, मतलब जो हमारा लॉ कह देता है कि हाँ ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम हर एक ऐसा रिजर्व नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक लाइन हमारी ये भी रहेगी कि लॉ अगर कोई और रिजर्व्स प्रोवाइड कराता है तो हम उसका भी यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट क्या है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी के लिए, मतलब कब हम बायबैक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला केस है कि AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए। अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है तो ही हम जो है हम बायबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल तो हमारा ऑथराइज करता है, लेकिन उसके बावजूद हमें स्पेशल रेजुलेशन भी पास करना होगा इन जनरल मीटिंग। ये दोनों सेक्शन हमारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। कहां? जब हमें हमारी सिक्योरिटीज बायबैक करनी हो, लेकिन कितनी, अगर हम टोटल सिक्योरिटीज की, मतलब जितनी हमारी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स, उसका 10% या फिर उससे कम अगर हम बायबैक कर रहे हैं तो हमें ना ही ऑथराइज करवाने की जरूरत है और ना ही हमें स्पेशल रेजुलेशन पास करवाने की जरूरत है। लेकिन रेजुलेशन तो पास करवाना होगा। कौन सा रेजुलेशन? रेजुलेशन हमें पास करवाना होगा बाय बोर्ड। जो रेजुलेशन पास होगा बाय बोर्ड इन द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मेंबर्स की मतलब रेजुलेशन की जरूरत नहीं होगी। देन 10% तक बायबैक करने के लिए ये हमारे डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजुलेशन पास होगा उसके द्वारा भी किया जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायबैक हम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और भी इसने कहा है कि हम बायबैक उतनी ही सिक्योरिटी कर सकते हैं जितनी, मतलब अच्छे से बताता हूं मैं, कि जितनी हमारी पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, एक टाइम पर हम उसका 25% या उससे कम बायबैक कर सकते हैं। जैसे हमारे शेयर कैपिटल हो गई 10 लाख की, प्लस फ्री रिजर्व P&L का यानी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंसेस जो है हमारे आगे 2 लाख के, तो 10 + 2 12 लाख, 12 लाख का 25% यानी 3 लाख रुपीस तक हम सिक्योरिटीज बायबैक कर सकते हैं। एक तो यह हो गया। प्लस इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि 25% ऑफ इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कि हम बायबैक करने अभी शेयर जो इक्विटी पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व, उसका 25% हम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज कर सकते हैं। यानी 25 करके हम कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी इक्विटी पेड अप कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व का 25% होना चाहिए। जैसे हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं? हमारे इक्विटी शेयर है 5 लाख रुपीस के, लेकिन प्रेफरेंशियल भी हो गए और अलग भी हो गए कोई, जैसे 5 लाख के हमारे हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 लाख की प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, तो 5 लाख का 25%, मतलब और साथ में उसका फ्री रिजर्व भी,
का 25% हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल तक हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल अगर आप देखोगे इनके तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारा है कि डेप्ट अभी परचेज कर लेंगे, हम बायबैक कर लेंगे, उसके बाद में हमारा रेशियो 2:1 का रहना चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो। यानी हमारी जो डेप्ट है वो हमारी इक्विटी शेयर्स के जो कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व, इनका 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम बायबैक कर सकते हैं शेयर्स को, लेकिन वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। नेक्स्ट, बायबैक करने के लिए कुछ अगर वो रजिस्टर्ड है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो जो स्टेप से भी प्रोवाइड कराएगा, मतलब जो जो रूल्स देगा वो उनको भी फॉलो करना होगा। यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहेगा उन रूल्स को भी फॉलो किया जाना जरूरी है। और अब मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ एक एग्जांपल। एक हम आईसीआई की बुक का फर्स्ट इलस्ट्रेशन पूरा करेंगे और एक फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ये दोनों करने के बाद में आपका काफी हद तक जो है क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इससे रिलेटेड। अभी मैं बता देता हूं, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको साथ में फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, मतलब शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 5000 से इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहां से 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज एंड ईच फुली पेड अप, मतलब इसने लाख के अंदर ये इन 3 zeros में प्रोवाइड कराई हुई है स्टेटमेंट, यानी 30 लाख की हो गई है। और 20,000 के ये हो गए। और रिजर्व एंड सरप्लस में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा बैलेंस है। कैपिटल रिजर्व पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस एसेट्स देर की है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द कंपनी पास ए रेजुलेशन टू बाय बैक। अभी जैसा कि मैंने कहा रेजुलेशन तो पास करना होगा कंपनी को, अगर 10% से ज्यादा करती है तो अभी 20% कर रही, तो इसने कहा है कि रेजुलेशन ने पास कर लिया है, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹15 परचेज करेगी पर शेयर, ₹15 पर शेयर परचेज करेगी। मार्केट वैल्यू ₹10, यानी ₹5 प्रीमियम पे कर रही है। इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख फॉर ₹25 लाख। जो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट थी उसने वो 25 लाख में बेच दी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज। मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूं, इजी रहेगा थोड़ा। अभी हम सबसे पहले सिक्योरिटी सेल्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है अवेलेबल, तो हमें पहले सफिशिएंट फंड अवेलेबल करना होगा और करवाना होगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट सेल करवा देते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारा डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट सेल के लिए एंट्री आपको आती होगी, क्योंकि काफी बार हम +1 से पास करते आए हैं इनके लिए। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल, तो हमारे है कितने टोटल 3 लाख। 3 लाख का 20% 60,000 और मल्टीप्लाई बाय 15 9 लाख। 9 लाख। तो अभी ₹15 में से ₹10 तो हमारे इसके लिए आ रहे हैं शेयर कैपिटल के लिए, बाकी प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो अब हम एंट्री देख लेते हैं इसकी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारी लाइबिलिटी थी तब यह क्रेडिट बैलेंस था, अब हमारी लाइबिलिटी से फ्री हो रही है तो डेबिट। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम भी पे कर रहे हैं ₹5 पर शेयर, तो 3 लाख का टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ये हमारा बायबैक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट को, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जगह पे हम ये वर्ड यूज करेंगे बायबैक अकाउंट का, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। 9 लाख का हमारी लाइबिलिटी अब 9 लाख रुपीज की, जब तक हमें पेमेंट नहीं कर देते। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा पेमेंट करने का। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें हमने पेमेंट कर दी। अभी जैसा कि मैंने कहा कि हमें जो बायबैक करेंगे उसको सफिशिएंट फंड में से चार्ज भी करना होगा, यानी राइट ऑफ करना होगा। तो अभी जो हमारे एसपीआर में से राइट ऑफ कर लेंगे प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक,
वैसे हम कर सकते हैं इनको सिक्योरिटी प्रीमियम पे, जो हमारे टोटल है उनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं, लेकिन इसने स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे पहले फ्री रिजर्व होना चाहिए यूज, उसके बाद में प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके हमें प्रोवाइड किए होते हैं। तो हम उस हिसाब से, अब ये तो हमने राइट ऑफ कर लिया हमारा प्रीमियम 3 लाख का। अभी फेस वैल्यू के इक्वल, जितने शेयर्स के फेस वैल्यू है उसके इक्वल हम हमारे सीआरआर के अंदर हमारा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व से सीआरआर के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 5। यह आपका मेन सम है और सबसे बड़ा सम है इसके अंदर। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़ की, 330 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं बैलेंस, और लोन फंड्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स उसने अप्रूव करवाया है, रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ 12/9/2011 को, कि ए प्रपोजल टू बाय बैक द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी इसने सीधा कह दिया, पीछे वाले में कहा था कि 20% इक्विटी शेयर्स परचेज करेगा, बाकी समय भी इसने ऐसा ही प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन 5th में ऐसा कहता है कि मैक्सिमम लिमिट, जितनी लिमिट तक हम बायबैक कर सकते हैं उस लिमिट तक हम शेयर्स को बायबैक करेंगे। तो हमारे देख लेते हैं कितने बायबैक कर सकते हैं, वो इसके अंदर हमें निकालना होगा। और उस बायबैक करने के लिए वो कह रहा है कि 20% ओवर मार्केट वैल्यू, ओवर मार्केट पे करेगा, यानी जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर 20% और भी पे करेगा, और 25 रुपए पर शेयर उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, और इसमें साथ में यह भी कहा है कि अगर लोन 1200 करोड़ का हो और 1500 करोड़ का हो तो भी बताओ। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी जो हमारे हम टेस्ट करेंगे वो हम देखेंगे। एक तो हमारा हम जो करेंगे, मतलब जो जैसे जैसे स्टेप्स इसने कहे थे कि बायबैक करने के बाद में इतना डेब्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए और रिसोर्सेज इतने बचने चाहिए, जैसे 25% यूज होना चाहिए, 25% तक यूज कर सकते हैं, और शेयर आउटस्टैंडिंग कितने रहने चाहिए, 25% ही परचेज कर सकते हैं, जैसे टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर्स का। तो उसने उसको इसके अंदर रिसोर्सेज टेस्ट का नाम दे दिया, टेस्ट कर रहे हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। कैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 330 करोड़ के, 330 करोड़ के शेयर्स है, लेकिन हम परचेज कितने कर सकते हैं, 25% मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फुल फाइनेंशियल ईयर। तो हम परचेज कर सकते हैं 8.25 करोड़। और नेक्स्ट रिसोर्सेज टेस्ट। अभी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मतलब फ्री रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल हमारे पास जितनी है, उसका हम 25% ही एक साथ बायबैक कर सकते हैं, तक का ही अमाउंट एक साथ यूज कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर हमने पढ़ा था, तो वो देख लेते हैं। अभी हमारे इसके अंदर सिर्फ हम फ्री रिजर्व्स लेंगे या फिर वो रिजर्व लेंगे जो हम यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए। तो कौन कौन से हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व है। एसपीआर का तो हमने काफी बार पढ़ा है कि बायबैक करने के लिए यूज किया जाता है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऑलवेज यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, हाँ ये रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, तो इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो 330 करोड़ की तो हमारी इक्विटी कैपिटल हो गई, प्लस ये 3 रिजर्व फ्री हो गए। तो हम इतना रिजर्व हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, इसका 25% हम यूज कर सकते हैं। तो ये रहा 330 करोड़, 420, और मतलब फ्री रिजर्व सबको टोटल करके इसने 420 करोड़ दिया है, और 750 करोड़ का हमारा टोटल हो गया फ्री रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल। अभी इसका हम सिर्फ 25% फंड ही यूज कर सकते हैं, यानी 187.5 करोड़। और बायबैक प्राइस 25 मार्केट प्राइस प्लस 20% प्रीमियम, तो 30 रुपीज पर शेयर।
हम बायबैक करने के लिए इसका यूज कर सकते, मतलब 30 रुपीज पर शेयर हमें पे करना है। तो कितने शेयर्स हम कर सकते हैं, तो इसको इसके डिवाइड में ये, तो 6.25 करोड़ शेयर्स हम मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं इतने फंड से। तो अब 8.25 करोड़ तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से निकला, मतलब इतने शेयर हम कर सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन फंड हम 6.25 करोड़ का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा रह गया डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा आना कितना चाहिए, 2:1 का आना चाहिए। तो हम वो चेक कर लेते हैं। वो हम कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे इसने 3 दे दिए हैं, 1800 करोड़ का एक बोलर, इसने कहा है 3 तरह से लोन यूज करना है अपने 3 स्टेटमेंट से। कौन सी, 1800 करोड़ की, 1200 करोड़ की और 1500 करोड़ की। सबसे पहले 1800 करोड़ की अगर हमारे लोन है तो हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितने होने चाहिए, सिंपली 2:1 करना है। तो अगर 2 लोन है मतलब डेप्ट है तो उसका हाफ शेयर कैपिटल मतलब फ्री रिजर्व होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए उसके अंदर, तो 900 के। लेकिन हमारे पास है कितने अवेलेबल, 750 का, 750 का। तो हम बायबैक कितने कर सकते हैं, कितने करोड़ रुपए से बायबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1200 करोड़ का, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये स्टेप्स है अच्छे से समझने वाला। नेक्स्ट 1500 करोड़ है, तो अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, हाफ 750 करोड़ के है, कितने 750 करोड़ के। तो क्या हम बायबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा एक स्टेप रह गया है। अगर हमारे 1200 करोड़ के हो तो हमारे पास 600 रुपए के क्या होने चाहिए, इक्विटी कैपिटल। और लेकिन हमारे पास है कितने, 750 के। तो हमारे पास हम बायबैक कितने कर सकते हैं, तो वो मैं अच्छे से डिस्कस करता हूं आपके साथ अभी। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास यूज करने के लिए 150 करोड़ के रिसोर्सेज है। लेकिन हम जितने का परचेज करेंगे उसका फेस वैल्यू सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल फंड नहीं है, हम सीआरआर के अंदर भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और हमारा जितनी हम सिक्योर एसपीआर में से जो पैसा निकालेंगे वो भी, क्योंकि फेस वैल्यू से ऊपर पे कर रहे हैं हम, तो एज ए रिजर्व क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी हमें ट्रांसफर करना होगा। वो सब निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन का यूज करना होगा, जो कि है हमारे पास रिसोर्सेज टोटल हैं कितने, मतलब कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, 750 करोड़, ठीक है। लेस कर देंगे हमारे पास कितनी नॉमिनल वैल्यू हमें सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करनी है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यह पता था जैसे 10,000 शेयर्स करने हैं, 10,000 शेयर्स हम बायबैक करने हैं, तो मल्टीप्लाई 10, 1 लाख, यह हमें पता है। लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं है हम कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं, तो इसको एक्स, इसमें से लेस कर देंगे हम जितने रिसोर्सेज हमें लास्ट के अंदर रखने हैं। 650 करोड़ मेंटेन करना है, ओ सॉरी 600 करोड़ इक्वल टू क्या निकल आएगा, अब हमारे पास निकल आएगा जितना फंड हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम ले लेते हैं y, डिनोटेड एज y। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन फैक्टर 2 हो गए, फाइंड करने वाले फैक्टर 2। कभी भी एक इक्वेशन से 2 फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते, हमारे मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। एक में हमारे x और y आ गए, अभी नेक्स्ट भी हमें एक चाहिए जिसके अंदर x और y हम ले सके। तो नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास कि हम जितने शेयर, मैक्सिमम जितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, यानी y, इसको डिवाइड कर देंगे हम जितना ऑफर प्राइस दे रहे हैं, यानी 30 रुपीज। फंड यूज कर सकते हैं हम इतना, और बायबैक कर सकते हैं हम, मतलब फंड यूज कर सकते हैं y, डिवाइड बाय हर एक शेयर हमारा होगा 30 रुपीज का,
लेकिन इसकी कितना अमाउंट हमें डालना होगा, मतलब हमें इसके अंदर ये निकाल लेना है कि बोट बैक के लिए सीआरआर में कितना पैसा ट्रांसफर करना है। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल फंड डिवाइड बाय जितना पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इक्वल टू हमारे पास आ गया नॉमिनल वैल्यू। तो अब दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन से दो फैक्टर का निकल सकता है वैल्यू। अभी निकाल लेते हैं। ये इधर चल गया 3x इक्वल टू वाई, और सेकंड में इसको सोल्व कर लेता हूं मैं भी अलग से। लेस x लेस 600 इक्वल टू वाई, तो 750 माइनस x इक्वल टू वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 150। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, नंबर 1 नंबर 2, 3x इक्वल टू वाई, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 15 by 4, 12। सॉरी मैं इसकी 0 भूल गया इधर, ये हो जाएगा 28 4 5 20 37.5, मतलब 37.5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। x हमारा क्या पुट किया था हमने, हमें जो अमाउंट ट्रांसफर करना है सीआरआर में, ठीक है, यानी सीआरआर में हमें ट्रांसफर करना है 37.5 का। तो हमारे पास y क्या निकल आएगा, इधर हमने देखा था y इक्वल टू है x, y इक्वल टू 3x, इसका मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो y निकल आएगा, यानी y इक्वल टू हमारा हो गया 37.5 मल्टीप्लाई 3, 112.5। ये y हमने क्या डिनोट किया था, y को हमने डिनोट किया था जितना फंड हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा अब निकल गया है, हम फंड कितना यूज कर सकते हैं, 112.5, ठीक है। तो इसमें हम बायबैक नहीं कर सकते हैं, इसमें हम बायबैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन फंड कितना यूज कर सकते हैं, 112.5 करोड़ का। अभी ठीक है, अभी हम ऊपर से देखते हैं। अभी 8.25 करोड़ के हम टोटल कर सकते हैं, लेकिन फंड हमारे पास 6.25 करोड़ का है, उसमें से यूज कर सकते हैं 112, मतलब 187.5 करोड़ का हम फंड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 112.5 करोड़ ही हम एज पर डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो हम बायबैक कितने शेयर्स करेंगे, तो हमारा ये निकल गया। इसको डिवाइड करके देख लेंगे हम, 112.5 पर शेयर 30 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 37,50,000 हम शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। अब जनरल एंट्री समझ लेते हैं। सबसे पहले वैसे ही जो हमने पहला एग्जांपल की वाला इलस्ट्रेशन किया था, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट 112.5 करोड़, मतलब इसके अंदर इसने ऊपर नीचे कर दिया है, पहले इसने पेमेंट कर दी है, बाद में इसने इक्विटी शेयर्स के लिए गया। तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे आप इलस्ट्रेशन 1 की तरह भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 37.5 करोड़ के, लेकिन उसके ऊपर प्रीमियम भी पे कर रहे हैं 20%, तो 7.75 करोड़ का हम प्रीमियम पे करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 75 करोड़। 2 इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट 112.5 करोड़। अभी 37.5 करोड़ को हम जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर लेंगे, और इसने यहां पे पहले ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज कर लिया है 75 करोड़ के लिए, तो जनरल सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से हमें राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसने इस बार पहले ट्रांसफर नहीं किया कि जैसे
प्रीमियम पेएबल ऑन अकाउंट, फिर प्रीमियम पेएबल को ट्रांसफर किया हो, ऐसा नहीं किया इसने, सीधा ही एसपीआर को डेबिट कर दिया, ठीक है, और फिर यहां पे पेमेंट कर दी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट को। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट का वैसे आपने अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एक्चुअल में होता क्या है। तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वो शेयर्स होते हैं जिनको किसी एक पावर्स के लिए डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, मतलब उससे एक पावर छीन ली जाती है, कोई भी एक पावर हो सकती है जिसके रिगार्डिंग उसे वो पावर नहीं देते हुए इश्यू किए गए हैं। ये डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, क्योंकि जैसे कि कई शेयर्स होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के शेयर होंगे इक्विटी शेयर्स, 2 टाइप के, नंबर 1 फुल राइट, नंबर 2 डिफरेंशिएट राइट। डिफरेंशियल राइट होगा तो उनके पास किसी एक चीज के रिगार्डिंग उसके पास वो राइट नहीं होगा। जैसे कि मैं कह देता हूं कि मैंने शेयर्स इशू किए डिफरेंशिएट विद, मतलब जो कि जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं है, तो वो शेयर सिर्फ वोटिंग के लिए राइट नहीं रखते, बाकी सब राइट उनके पास होंगे। जैसे कि डिविडेंड लेने का राइट कब लेना है, जैसे बाकी इक्विटी शेयर्स होंगे उसी टाइम पे लेंगे डिविडेंड, और उतना ही डिविडेंड लेंगे जितना कि बाकी शेयर होल्डर्स ले रहे हैं, इस तरह। तो उनके पास केवल एक उनके पास राइट नहीं होगा, ठीक है। अभी बाकी आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने जो कंपनी एक्ट 2013 के लिए उसके सेक्शन में मैंने प्रोवाइड की है इसकी, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर एक एग्जांपल देखा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय XYZ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40-40-20, मतलब रेशियो दे रखा है इन्होंने। इक्विटी शेयर कैपिटल XYZ लिमिटेड ने दे लगा रखे हैं इक्विटी शेयर्स 40-40-20 के रेशियो में, और एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये होल्ड करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स 50-30-20। इफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 crore and preference share capital is 50 lakh, then relative weight in the voting right of equity shareholders and preference shareholders will be 2/3 and 1/3. The respective voting right of various shareholders will be. अब ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जिसके पास है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स है जो, उनके पास टोटल वोटिंग राइट का 2/3 पावर आती है, और जो प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट है वो मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर्स हैं उनके पास 1/3 है, ठीक है। अब भी 100% हमारी क्या हो गई, मतलब 40/100 टोटल एबीसी ए ने जो है होल्ड करता है, ठीक है, और जिसका टोटल वोटिंग राइट का 2/3 उनके पास पावर है, तो टोटल वोट के जो 100% वोट है उसका 4/15 हिस्सा उसके पास, ए के पास है वोट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, अभी 2/3 ये इसने कहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 2/3 है, तो 2/3, लेकिन ये होल्ड कितनी करता है 100 में से 40%, यानी 40/100, तो 40/100 यानी 4/15 हिस्सा इसके पास है, और 2/3 शेयर होल्डर है ये 20/100 2/15 टोटल वोटिंग पावर का। अभी ए जो है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है, तो उसका कैसे होगा, टोटल पावर का 1/3, तो यानी 1/3 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 100, क्योंकि टोटल रेशियो का 100। नेक्स्ट 30/100 20/100 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो इनकी वोटिंग पावर कितनी कंटेन करते हैं ये वो आ जाएगा।